हेलो एवरीवन, आज है 20 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। जो पहले मदरसन सूमी हुआ करता था और आज भी काफी लोग मदरसन सूमी ही कहते हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 70 रुपए के नीचे शेयर दोबारा पहुंच चुका है, तो क्या खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी की अगर हम बात करने जाए तो 69 रुपीज का ये शेयर है। एक महीने में ये 3% तक टूट चुका है। इवन अगर आप देखो तो 75 के आसपास था, वहां से लगातार ये टूट रहा है। इतना ही नहीं, पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में तकरीबन 49% जितनी गिरावट है और लगातार ये गिरावट है। देखिए, रशिया यूक्रेन क्राइसिस से शुरू हुई ये गिरावट लगातार हमें देखने को मिली। उसके बाद हाँ, कई सारे इवेंट्स भी यहाँ पर हुई, बोनस दिया। इसके अलावा देखा जाए तो डीमर्ज भी हुआ था, मदरसन वायरिंग यहाँ से अलग हुआ। तो देखा जाए तो वो चीज़ भी यहाँ पर जरूर हुई और कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी शेयर प्राइस में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस बीच 62 रुपीज तक का लो भी इसने बनाया था, जो एक साल का सबसे बड़ा लोवेस्ट प्राइस था। तेजी दोबारा देखने को मिली, अब दोबारा 70 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप 5 साल की बात करो तो 58% की अभी भी गिरावट है। काफी अच्छे प्राइस पे था ये शेयर, लगातार अभी ये टूट रहा है। लेकिन जब भी मदरसन सूमी के शेयर में गिरावट आई है, तेजी हमें देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा परफॉर्म किया ही है। 2-3 बार यहाँ पर पिरामिड बने हैं, 2 बड़े पिरामिड आप देख सकते हो कि यहाँ पर बनते हुए हमें नजर आए हैं। मतलब कि जब भी बड़ा करेक्शन आएगा यहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिकवरी तो आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएगी। मदरसन सूमी के बारे में देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 47,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखो तो 1.5 करोड़ के आसपास है। मतलब अच्छी क्वांटिटी में जो शेयर है वो ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है। तकरीबन 250 करोड़ का मुनाफा इनको हुआ है सितंबर क्वार्टर में, जो इससे पहले के क्वार्टर में 140 करोड़ हुआ करता था। और रेवेन्यू भी 18,000 करोड़ से ज्यादा का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 17,600 करोड़ के आसपास का था। मतलब रेवेन्यू में अच्छी तेजी है और प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी तेजी आप कह सकते हो कि देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मदरसन सूमी को लेकर अगर हम देखें तो एम की ग्लोबल की यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है और 94 रुपीज का टारगेट प्राइस है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की भी बाइंग की रिकमेंडेशन रही थी और 95 रुपीज का टारगेट हमें देखने को मिला था। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं कि बेच दो और 83% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी में सबसे पहले आपको मैं डिविडेंड की तरफ ले चलूँ तो इस बार आपको डिविडेंड कम देखने को मिला है, 65 पैसा। लेकिन हाँ, ये भी सोचना होगा कि शेयर प्राइस भी तब कम थी और दूसरी ओर कंपनी डीमर्ज भी हुई थी। तो जो नई कंपनी फॉर्म हुई है मदरसन सूमी वायरिंग जो है, उसने भी अच्छा डिविडेंड पे किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले साल जितना ही रहेगा। लेकिन हाँ, कोई उतना बड़ा भारी भरकम डिविडेंड नहीं पे करे, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्टिव डिविडेंड जरूर पे कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वो है बोनस। ये वो कंपनी है जो भैया लगातार बोनस पे करती है। अगर इस साल भी पे किया था, इससे पहले 2018 में, 17 में, 15 में, 13 में और इससे पहले के भी कई सालों में इसने आपको बोनस पे किया है। मदरसन सूमी का जो पैसा बना है लोगों का, इन्वेस्टर्स का, वो जनरली बोनसेस के थ्रू ही बना है। एक शेयर मल्टीप्लाई होकर कई गुना बन गया और वहां पर लोगों का पैसा बना। और ये अभी भी हुआ है, मतलब पहले भी हो चुका है, अभी भी हुआ है और आगे भी ये होगा। तो मदरसन सूमी का जो शेयर प्राइस है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये बढ़ के 200, 300, 400, 500, 600 हो जाए। नहीं होने वाला है ये, ठीक है। और अगर होगा भी, थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, 200 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, वापस से कंपनी बोनस अनाउंस करेगी, वापस मल्टीप्लाई होगा, वापस 100 रुपए 1.5 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती रहेगी। अभी देखो दिक्कत क्या है मदरसन सूमी को लेकर, कि कंपनी का जो मेजरली बिजनेस है वो इंडिया के बाहर चलता है। और जाहिर सी बात है अभी बाहर के देशों में दिक्कत है और कहीं ना कहीं लोग जो लग्जूरियस आइटम है जो कि ऑटोमोबाइल ही है उसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की नौकरियां तक जा रही है। और दिक्कत तो है, देखो यार, कोई ये हर कोई मानेगा कि दिक्कत है कि लोग ऑटो मतलब गाड़ी खरीदने से पहले लोग सोच रहे हैं। और जितनी गाड़ियां कम बिकेगी उतना ही इनको लॉस होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गाड़ियां बिकेगी तो इनके पार्ट्स बिकेंगे। रेवेन्यू देखा जाए तो अब तक ऑलमोस्ट स्टेटिक थे, मतलब तकरीबन अगर आप देखो तो पहले डिक्रीज होना शुरू, लेकिन बाद में तेजी जरूर आई है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऑलमोस्ट कोई उतना बड़ा इंक्रीजिंग वाला मोड नहीं है, लेकिन अब वो आना चाहिए। रीजन ये कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 18,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया है। अगर हम एवरेज भी उसके निकालते हैं तो तकरीबन 72,000 करोड़ से भी ज्यादा की बनती है।
और उम्मीद करते हैं कि ये अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर अगर देखा जाए तो मदरसन सुमी की यह है कि कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पर भी फोकस कर रही है। ऑटोमोबाइल बिजनेस तो इनका चल ही रहा है और चलेगा भी, लेकिन अपना नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस जो है उस पर कंपनी फोकस कर रही है, और ये इनका विजन 2025 भी मैंने आपको कई बार इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया है। तो वो एक बड़ा ऑप्शन है यहाँ पर, यही वजह है कि इनके रेवेन्यू भी आपको आने वाले दौर में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। खरीदारी करने का सही मौका है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 54 का पी है, जो कि सेक्टर पी 140 से काफी कम ही है, मतलब सस्ता जरूर कह सकते हो। अभी शेयर को 74% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर की अच्छी खासी क्वांटिटी है, 68.16% की होल्डिंग है, और 7.87 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 2.77 डोमेस्टिक के पास है, 8.62% एफआईएल्स के पास है, रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 12.58% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 5.85% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स कह लो या फंड हाउस कह लो, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा ही सही लेकिन वेटेज जरूर दिया है मदरसन सुमी को, 1% के आसपास का वेटेज। निपॉन की बात करो, एसबीआई की बात करो, एक्सिस की बात करो, यूटीआई की बात करो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करो, तो कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसने यहां पर मदरसन सुमी में खरीदारी करी हुई है। देखो मदरसन सुमी मैं मानता हूं कि अगर 70 रुपए के नीचे जब तक ट्रेड करे तब तक खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि चार्ट अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि हाँ, जब भी गिरावट आएगी एक अच्छी खासी रफ्तार आपको देखने को दोबारा मिल सकती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि शेयर यहां से 200 300 400 हो जाए, क्योंकि नहीं होने वाला है। जब भी थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी, बैंक एक बड़ा सा बोनस अनाउंस कर देगा और ऐसे में शेयर प्राइस जो है वो आधा हो जाएगा। तो पहले भी कई बार इनके शेयर इस तरीके से हुए हैं, आगे भी आपको ऐसे ही चीज देखने को मिल सकती है। तो मदरसन सुमी खरीदारी करी है तो बने रही है। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, 70 रुपए के नीचे अगर जाता हुआ नजर आता है, मतलब जब तक 70 रुपए के नीचे है ऑलरेडी पहुंच चुका है, यहां पर आप धीरे धीरे ऐड करें, क्योंकि देखो मार्केट जो है वो अभी भी एकदम से रिकवर नहीं करेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर मार्केट में प्रेशर होगा, लोग चीजों को खरीदना कम करेंगे, तो कहीं ना कहीं सबसे पहली जो कटौती होगी वो ऑटोमोबाइल में होने वाली है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो उन कंपनियों के ऊपर पड़ेगा जिनका बिजनेस जो है वो इंडिया के बाहर चलता है, वो भी बड़े पैमाने पर चलता है, और मदरसन सुमी उनमें से एक कंपनी है। तो यही कहूंगा कि अगर आप खरीदना चाहो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, बाद में हर 5 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए धीरे 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 करते ऐड करते यहां पर चले जा सकते हो। अगेन कहूंगा शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का ही आपका नजरिया होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो कोई उतना बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो डेफिनेटली 2-3 साल में आप एक अच्छा रिटर्न आप यहां से एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।